गायें रंभा रही हैं, मुर्गे की बांग, खेतों में हल चलाने की आवाजें। रामू अपने टूटे फूटे घर से निकलता है। रामू हाथ में फावड़ा लिए, आज फिर खेत में जाना है, पर बीज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? पिछले साल की फसल भी तो सूखे में बर्बाद हो गई थी। सीता बाहर आती है, हाथ में 2 सूखी रोटियां लेकर। सीता, रामू ये ले, बस यही है खाने को, मुन्ना को स्कूल भेजना मत भूलना। रामू थोड़ा उदास होकर। सीता, सोचता हूँ मुन्ना को खेत में साथ ले जाऊं, कम से कम कुछ तो हाथ बटाएगा। सीता गुस्से में, नहीं रामू, मैं अपने बेटे को तेरे जैसे मजदूर नहीं बनाना चाहती, वो पढ़ेगा कुछ बनेगा। रामू खेत में अकेले काम कर रहा है। धूप तेज है, पसीना बह रहा है। तभी ठाकुर साहब अपने जीप से आते हैं। ठाकुर, ओ रामू, पिछली बार के कर्ज का क्या हुआ, अब तक चुका नहीं पाए? रामू, मालिक, फसल नहीं हुई, पर अगली बार जरूर चुका दूंगा। ठाकुर गुस्से में, अगर पैसे नहीं दिए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, समझे? ठाकुर चला जाता है। रामू जमीन को हाथ से छूता है, आंखों में आंसू। हे धरती माँ, तू ही बता, मैं कहाँ जाऊं? पंचायत भवन। सरकारी अधिकारी गांव में योजना का जायजा लेने आया है। सरपंच, हमारे गांव में सब ठीक है, सबको अनाज और कर्ज माफी मिल चुकी है। रामू गुस्से में बीच में बोलता है, झूठ है ये सब, हम गरीबों को कुछ नहीं मिला, ना अनाज न मदद। सरकारी अधिकारी, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? रामू, प्रमाण मेरे फटे कपड़े हैं, सूखे खेत हैं और मेरे बेटे की भूखी आंखें। भीड़ जमा हो जाती है, लोग रामू का समर्थन करते हैं। मुन्ना स्कूल जा रहा है। रामू खेत में काम कर रहा है, पर अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। सरकार की ओर से मदद मिली है। शायद अब वक्त बदल रहा है, धरती माँ फिर से हरी होगी और मेरा मुन्ना एक दिन कुछ बड़ा आदमी बनेगा। सूरज उगता हुआ दिखता है, एक नई शुरुआत की तरह।